हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई क्या होता है? विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक है, ये जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। अब इनकी जो बॉडी होती है उसमें लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है हाइफी। हाइफी, ठीक है। और अब इस हाइफी को भी, ये हाइफी का जो नेटवर्क होता है, ये आपस में मिलकर के क्या बना देता है? माइसेलियम बना देता है। क्या बना देता है? माइसेलियम। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमारा एक अगला टर्म आता है जिसको कि बोला जाता है कोएनोसाइटिक हाइफी। कोएनोसाइटिक hyphae, where hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से ये फिल्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएनोसाइटिक हाइफी। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें ये कैसे होते हैं? मेनली हिटरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हिटरोट्रॉफिक होते हैं। और हिटरोट्रॉफिक में भी ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेप्रोफाइट्स और दूसरे होते हैं पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स और दूसरे पैरासाइट्स। ठीक, अब ये हो गया इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है किसके किसके बीच में? एल्गी और हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इन इन दोनों में रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और किसके किसके साथ रहता है ये भी देख लेते हैं। तो एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन के साथ, और जो हायर प्लांट्स होते हैं इनका इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा के साथ। ठीक, तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अगली चीज जो की है रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो होता है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है इसमें फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है फिजन, और तीसरा होता है बडिंग। ठीक, तीन तरह का होता है वेजिटेटिव में, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। और दूसरा जो इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जिसको कि बोला जाता है कोनिडिया। क्या बोला जाता है? कोनिडिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बनाता है oospores, एस्कोस्पोर्स और जूस्पोर्स।
ठीक, तो ये 3 तरह के इसमें रिप्रोडक्शन चलते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो रिप्रोडक्शन मेनली 3 तरह का इसमें जाता है। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है असेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 तरह के जाते हैं। सबसे पहला होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है फिजन और तीसरा होता है बडिंग। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 तरह का जाता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्म करता है जिसे कि बोला जाता है कोनिडिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 तरह का जाता है जिसे बोला जाता है ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इसकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल साइकिल इंक्लूड थ्री स्टेज: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मोगेमी देख लेते हैं। ठीक है, ये है प्लाज्मोगेमी। तो क्या होता है प्लाज्मोगेमी? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। और सेकंड होता है कैरियोगेमी। देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में, उसी से ये बुक है। तो कैरियोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियाई का इसमें फ्यूजन होता है। फिर है थर्ड नंबर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट में मियोसिस से रिजल्ट क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये हो गया सेक्सुअल साइकिल। अब हम लोग देख लेते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज क्या होता है? सो dikaryophase is a condition of having dikaryon and intervening dikaryotic stage n plus n 2 nuclei per cell between plasmogamy and karyogamy in fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई। तो फंजाई की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? तो ये मेनली 4 टाइप की होती हैं, है ना। 4 टाइप के अभी मैं नाम बता देती हूँ, बाकी बुक में आपके दिए हुए हैं नाम। एक बार अभी आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, आप लोग नोट कर सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग एक एक को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ग्रो ऑन डिकेइंग वुड और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ठीक है, डिकेइंग जो वुड होते हैं उनमें ये ग्रो करता है एज ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट्स। सेकेंड चीज माइसीलियम असेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक। इनमें जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट होता है। असेप्टेट का मतलब होता है नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स और सेक्शन बाय सेप्टा। ठीक है, और एक दूसरी चीज है कोएनोसाइटिक। तो एनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अगली चीज स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली स्पोरेंजिया। में स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोजिनसली स्पोरेंजिया में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। अगली चीज जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जाइगोस्पोर जो होते हैं वो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, बनते हैं। एग्जाम्पल है इसमें राइजोपस और म्यूकर। ठीक, अब अगली चीज हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं? एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। इसे सैक फंजाई भी बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, डंग में ग्रो करते हैं।
ठीक है। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट में माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है, सेप्टेट होता है। तो अगली चीज क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, असेक्सुअल स्पोर्स क्या कहलाते हैं, कोनिडिया कहलाते हैं। प्रोड्यूस्ड होते हैं किसमें, कोनिडियो पोर्स में प्रोड्यूस होते हैं। अगली चीज है सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। होते हैं ये एस्काई में, जिसको बोलते हैं एस्कस, है ना, एस्काई में प्रोड्यूस होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एस्कस बोला जाता है। अरेंज्ड ऑन एस्कोकार्ब्स, एस्कोकार्ब्स में अरेंज्ड होते हैं। और जो एस्कोकार्ब्स होते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल है एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये इसमें मेन एग्जांपल है जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। अगला इसमें है थर्ड नंबर बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन फॉर्म आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इसमें माइसीलियम सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। जनरली असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इनमें असेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल टू बेसिडियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल से बेसिडियम तक। प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियो कार्प, क्या करते हैं ये, बेसिडियो कार्प में प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियो स्पोर्स, में बेसिडियम जो होता है वो 4 बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर मियोसिस, है ना। कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देगा। इसमें मेन एग्जांपल होते हैं एगेरिकस, जिसको कि मशरूम बोला जाता है, और आस्टिलेगो स्प्यूट एंड पक्सीनिया। ठीक है, ये मेन इसमें एग्जांपल आ जाते हैं। और इसमें लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं जो कि है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेक्सुअल फॉर्म इज नोन फॉर देम, सेक्सुअल फॉर्म इनमें क्या होता है, नोन होता है। वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड the member is removed ascomycetes on बेसिडियोमाइसिटीज। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इनमें माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डिकम्पोजर्स। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल मेन क्या आ जाते हैं, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कलेक्टोट्राइकम। तो ये किसके बारे में हो गया, ड्यूटेरियोमाइसिटीज के बारे में हो गया। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई इसके बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन दी गई है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।